वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग फिर से देखते हैं एग्जाम्पल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर में हम लोगों ने बनाया था एक ग्लोबल स्टेट वेरिएबल, और वहां पे हम लोगों ने दिया था नंबर ऑफ बुक्स। और जब आप क्लिक करते हो ऐड बुक इन स्टोर के ऊपर में, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज करेगा, और जब आप सेल करोगे बुक को तो नंबर ऑफ बुक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ये बहुत ही सिंपल सा एक हमारा मैनेजमेंट है स्टेट का, और इसी को हम लोग आज थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे कोड को। और कोड को इंप्रूव करने के पीछे रीजन क्या है वो हम लोग समझते हैं। यहां से सपोज करो कि आपके पास जो यहाँ पे ऐड बुक और सेल बुक दो ऑपरेशन है। ऑपरेशन, अगर आप रिडक्स बैकग्राउंड से आते हो तो आप क्या बोलोगे इसको? एक्शन। तो आपके पास जो एक्शन है वो नंबर ऑफ एक्शंस अगर आपका इंक्रीज हो गया है ना, कि बहुत सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, तो कोड जो होगा ऑब्वियसली बढ़ेगा। और अगर सारे कोड को आप एक ही ब्लॉक के अंदर में रखोगे तो निश्चित ही है कि आप इसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस जो होता है ना कोड का, वो बहुत बड़ा होता है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग कोड स्प्लिटिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने कोड को बांट सकते हैं अलग अलग सेक्शन में, और उसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एक सिंपल सा बुक स्टोर, और इसके अंदर में दो ऑपरेशन है, ऐड बुक एंड सेल बुक, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ब्राउजर के ऊपर में कि जब आप क्लिक करते हो ऐड बुक के ऊपर में तो इंक्रीज करेगा, सेल बुक के ऊपर में क्लिक करोगे तो डिक्रीज करेगा। सिंपल सा ऑपरेशन है। अब इस सिंपल से ऑपरेशन को हम लोग यहाँ से स्प्लिटिंग करना सीखते हैं कि ये जो हमारा ऐड बुक है, इस ऐड बुक वाले को मैं नहीं चाहता कि इस बुक स्टोर के अंदर में स्टोर करे, राइट। तो देखो यहां से हम लोगों का जो बुक स्टोर है यहां पे बन रहा है यूज बुक स्टोर। तो जहां पे हमारा बुक स्टोर बन रहा है उसके बाद हम चाहते हैं कि इस ऐड बुक को और सेल बुक को रख लो। अब इसके अंदर में हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है ऐड बुक, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ऐड बुक है वो इसके अंदर में ना रहे। ठीक है, तो इसके अंदर में ना रहे तो मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूं और इसे बनाता हूं बाहर। और बाहर इस फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे const and then add book, and this should be an arrow function, और यहां से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाहर में यूज करना है इस पेज के अंदर में। अब इस फंक्शन के अंदर में मुझे अपडेट करवाने हैं नंबर ऑफ बुक्स को, और सिंपल ऑपरेशन यही रखना है, नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज करना है 1। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ बुक्स को हम लोग कैसे लाएंगे? इस नंबर ऑफ बुक्स को हमें लाना है इस ऐड बुक वाले के अंदर में। तो मैं उसको यूज करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगा यूज बुक स्टोर, और इसके स्टेट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर में यहाँ पे हमें मिलेगा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ से हम लोग स्टेट को अपडेट करवाएंगे। और सेट स्टेट के अंदर में क्या मिलेगा? तो फिर से स्टेट मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि नंबर ऑफ बुक्स को कितना करना है। तो जो भी हमारा स्टेट डॉट नंबर ऑफ बुक्स है उतना +1, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड बुक आ गया, और एक लास्ट स्टेप जो बच गया कि ऐड बुक को मुझे यूज करना है पेज डॉट JSX के अंदर। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, ऐड बुक को हटा देते हैं। क्यों हटा दें? क्योंकि अब हमारे बुक स्टोर के अंदर में डायरेक्टली ऐड बुक का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऐड बुक अब बाहर आ चुका है, और इसको हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ टॉप के ऊपर में, और इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग किसको? ऐड बुक वाले को। कहाँ से? सेम जगह है, स्टोर वाले के अंदर में बुक स्टोर है वहां से, राइट। और इसको सेव करते हैं। अब देखो ये सब जो कमेंट हम लोगों ने पहले बनाया था, अभी सब की जरूरत नहीं है, इसे कंफ्यूज मत करना, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और अब आ गए हमारे पास ऐड बुक। अब इसके अंदर में देखो हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर करके नहीं निकाला है यूज बुक स्टोर से, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे है ऐड बुक, राइट। और अब आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। इसको क्लिक करो, वेरी गुड, ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब वापस आते हैं सेल के ऊपर में। ठीक है, तो सेल वाले को भी हम लोग यहाँ से अब बाहर निकाल सकते हैं। इस सेल बुक वाले जो फंक्शन है इसे भी हम लोग कर लेते हैं कमेंट, और इसको यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक्सपोर्ट एंड देन सेल बुक, और ये भी हमारा एक एरो फंक्शन होगा। और इसके अंदर में फिर से हम लोग करेंगे यूज बुक स्टोर डॉट सेट स्टेट,
और यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे, तो स्टेट को अपडेट करेंगे, तो नंबर ऑफ बुक्स हमारा कितना होगा, तो स्टेट डॉट नंबर ऑफ बुक्स -1। और एक चीज छूट गया यहाँ पे हमारे पास, कॉन्स्ट। वेरी गुड। अब इस सेल बुक वाले को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से हटा लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। और फिर से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एड बुक एज वेल एज सेल बुक, ये दोनों हमारा इंपोर्ट हो गया। और अब आते हैं वापस ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं, ऐड काम कर रहा है, सेल भी काम कर रहा है। वेरी गुड। तो देखो हमारा जो बुक स्टोर हो गया ये बिल्कुल छोटा हो गया और इसको हम लोग सेपरेटली यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, सेल बुक वाले को अलग से आप कर लो और ऐड बुक वाले को अलग कर लो। और यहाँ पे हमारे पास है बुक स्टोर, अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से इसे रिमूव कर लो। ऑल राइट। अब इसके साथ एक एडिशनल चीज और हम लोग सीखते चलते हैं कि जब हम लोग ब्राउजर के ऊपर में आते हैं तो उस स्टेट वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, कि हमारे स्टेट के अंदर में कौन से वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और रिडक्स टूल किट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा रिडक्स। अगर ये रिडक्स आपके पास क्रोम एक्सटेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे कि ब्राउजर में आ जाओ सिंपल सा, और यहाँ पे आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, और जैसे ही आप इसको करोगे रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन, और इसको क्लिक कर देना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ऐड कर सकते हो अपने एक्सटेंशन को क्रोम के अंदर में, राइट। और जैसे ही इसको आप ऐड कर लोगे ना तो आपके पास ये एक ऑप्शन मिल जाएगा रिडक्स का, और यहाँ से हम लोग मॉनिटर करेंगे अपने स्टेट को। तो इस स्टेट को इनेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं और इंपोर्ट कर लेंगे डेवटूल मिडलवेयर को। सो हियर इज इंपोर्ट, और इसके अंदर में मुझे चाहिए डेवटूल्स फ्रॉम सुस्टैंड, और इसके अंदर में मुझे मिलेगा मिडलवेयर। अब देखो ये जो डेवटूल है उसको कैसे इनेबल करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था बुक स्टोर। ध्यान से देखना है, ये जो हमारा क्रिएट फंक्शन है इसके थ्रू हम लोगों ने बनाया था बुक स्टोर। अब क्या करो कि इस बुक स्टोर को रैप कर दो डेवटूल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेवटूल्स, और इसको पास कर दो बुक स्टोर को डेवटूल के अंदर में, एंड सेव करो। और वापस आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 3, और जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पे स्टेट वेरिएबल मिलता जाएगा। नंबर ऑफ बुक्स इज 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और इसको सेल करोगे तो डिक्रीज करेगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब आप यहाँ पे यूज करोगे सुस्टैंड को या रिडक्स टूल किट को, तो इसको मॉनिटर करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप स्टेट देख लो, और ट्री व्यू में भी देख सकते हो, चार्ट व्यू में भी देख सकते हो, और रो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको चार्ट में ग्राफिकली दिखाएगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, और स्टेट को आप इजीली समझ सकते हो कि किस स्टेट में कितना वैल्यू है हमारे पास। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोड को स्प्लिट कर सकते हैं और अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।